नक्सलवाद को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हैं कि किस तरीके से ख़त्म हुआ, कैसे जो है सरकार ने काम किया, और यहाँ तक कि एक्सपर्ट और लोग ये भी बोल रहे हैं कि दूसरा कोई अगर होम मिनिस्टर होता तो शायद इसको ख़त्म करने का मतलब इस तरीके से ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जिस तरीके सुनियोजित तरीके से एक डेडलाइन तय कर दिया, डेडलाइन तय करके गृहमंत्री अमित शाह ही इस तरीके का जो है फैसला लेते हैं, और हमेशा उन्होंने लिया। हुआ क्या था उस दौरान, जब हेलीकॉप्टर में हम लोग दिल्ली से सारे लोग गए और वहाँ से रायपुर से जगदलपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए जाना था। 2 लोकेशन थी वहाँ पर पहुँचना था। एक तो गुंडम जगह थी, गुंडम जहाँ पर फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाया था। फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस वैसी जगह है जो घने जंगलों में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बनाया जाता था, और वहाँ से वो लोग ऑपरेशन करते थे नक्सलियों के खिलाफ। वहाँ तक पहुँचना था। हेलीपैड जो है उसके फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस के बगल में था। अब दिक्कत ये थी कि जब भी इतनी दूर जो जगदलपुर से बीजापुर आना था, और बीजापुर जो गुंडम जगह है जो नक्सली हिडमा कमांडर है उसके गांव के बगल में ही था। तो बहुत ही खतरनाक जगह थी। लोग मतलब उसके बारे में कहते थे कि ये यहाँ पहुँचना और ये बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन होम मिनिस्टर नक्सलियों के मांद में जाकर के वहाँ से उन्होंने मैसेज दिया कि अब कैसे हमको पूरी तरीके से नक्सलवाद को ख़त्म करना है। हेलीकॉप्टर में हम लोग बैठे हुए, वहाँ से देखा कि 20-22 लोग, कुर्सियाँ ऐसे लगी हुई हेलीकॉप्टर में किनारे किनारे की तरफ, और सिक्योरिटी फोर्सेस, फिल्मों में हमने जो देखा है ना कि जो हॉलीवुड की फिल्में होती हैं, दोनों तरफ के हेलीकॉप्टर के गेट खुले हुए, और उसके सामने जो है 3 पाया लगा करके और मशीन गन दोनों तरफ लगाया हुआ कि किसी भी तरफ से, क्योंकि बीच में आपने ये भी खबरें सुनी होगी कि नक्सली जो है देसी रॉकेट लॉन्चर उन्होंने बना लिया। मतलब उनके ऐसे रॉकेट लॉन्चर थे कि बड़ी दूर दूर तक हेलीकॉप्टर को भी उसको निशाना बनाते उतार सकते थे नीचे। तो उस दौरान जंगल, घने जंगल, मतलब वहां कोई दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं पड़ता, केवल सिक्योरिटी फोर्सेस के फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस, जो कि हेलीकॉप्टर से हम लोग देखते हुए जा रहे थे कि एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस, दूसरा, तीसरा। तो उस दौरान एक तरीके का मतलब वो भी था, खौफ था कि अचानक उसमें फायर कर सकते हैं नक्सली। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरीके से माहौल बना रखा था, अगल बगल जो और जर्नलिस्ट बैठे हुए थे वो सब खुसुर फुसुर ये बात कर रहे थे कि कहीं आएगी तो नहीं गोली। तो सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर इतना जान जोखिम पे उठाते हाँ, वहां गए, पहुंचे, गृहमंत्री जी पहले पहुंच चुके थे। तो वहां का एक जो एरिया था वो गुंडम ऐसी जगह थी, वहां जाने के बाद ही ये चीज क्लियर हो गया था कि किस तरीके से एक्शन होगा। एक चीज वहां और इम्पोर्टेंट चीज हुई, एक वहां आर्मर्ड व्हीकल थी। तो आप लोगों ने सुना होगा कि नक्सली लोग उसको बोलते थे टैंक, कि बीजेपी सरकार ने टैंक भेज दिया। उनकी तरफ से जो लीडर्स होते थे वो पंपलेट जारी करते थे कि टैंक भेज दिया जंगलों में, टैंक। वो टैंक नहीं था, एक्चुअल में एक आर्मर्ड व्हीकल बड़ी बनाई गई थी। लेकिन वो ऐसी व्हीकल थी कि सामने अगर पेड़ है तो पेड़ को भी वो के ऊपर चढ़ जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो ये सारी चीजें वहां पर दी गई। गृहमंत्री खुद उनका जायजा सब कुछ लिए, और उसके बाद उसी समय हमको लग गया था कि अब जो है नक्सलवाद मतलब उसकी ताबूत में आखिरी सरकार ने कमर कस ली है, ताबूत में आखिरी कील है। और उसके बाद हमने देखा एक मौका उसी के कुछ दिन बाद मिला कि जो कुर्रई गुट्टा की पहाड़ी है वहां भी जाना वो था, रास्तों में आईडी बिछी हुई थी। तो मैं खुद वहां पर गया हूं, मैंने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बोला कि आप लोगों को उतरना नहीं है, आपको एरियल सर्वे करा के ले आते हैं। तो ऊपर से जाकर के, हाँ, माइंस लगी हुई थी, ऊपर से जाकर के हमने देखा सिक्योरिटी फोर्स वहां पर मौजूद थी, और उन्होंने अब उस पूरे एरिया को कंप्लीट खाली करा लिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी आंखों देखी घटना है। आप तो किरण रिजिजू जी के साथ भी गए हैं। नहीं, वो तो खैर दूसरी घटना थी। अच्छा। कि किरण रिजिजू गृह राज्य मंत्री थे। हेलीकॉप्टर वाली ही अगर बात हो रही है तो हेलीकॉप्टर के जरिए हम लोग दिल्ली से उत्तराखंड जा रहे थे। एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम था। अचानक रास्ते में ये पता चला कि हम लोग हवा में हैं उस समय, और किरण रिजिजू का हेलीकॉप्टर जो है वो हो गया, डिसबैलेंस होने लगा, हिलने, मतलब वो चलते चलते हिलने लगा। चलते तो किरण रिजिजू बैठे हुए, कान में उन्होंने हेडफोन लगाया और उन्होंने सीधे पायलट से बातचीत किया
पायलट से जब बात किया तो पायलट का नाम भी मुझे याद है इस समय, उनका अमिताभ नाम था। वो कहीं हमारा पॉडकास्ट सुनेंगे तो कहेंगे कि इन्होंने कोट किया। उन्होंने कहा कि सर एक इंजन खराब हो गया है और अब जो है इसको कहीं इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। तो हमने देखा कि नेता लोग कितना मतलब निर्भीक हो जाते हैं, उनको किसी भी तरीके का वैसा डर उनके फेस पर। टाइम्स ऑफ इंडिया, ये मैगजीन इंडिया टुडे, ये सब उनके पास थी, वो मैगजीन लेकर के पढ़ रहे हैं और वैसे ही महसूस उनको मतलब किसी तरीके का खौफ नहीं। लेकिन हम लोग जो और बगल में बैठे हुए थे एकदम पसीना छूट रहा था। एक और दूसरे टीवी चैनल के रिपोर्टर थे तो उन्होंने वही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया उसमें, और चाय से ज्यादा केतली गर्म हो गई। तो लेकिन उसमें देखा हमने कि उन्होंने कहा कि इमरजेंसी लैंडिंग करेगी। बारिश हल्की हल्की हो रही थी तो जो उसका धान का खेत था, पायलट ने बोला कि सर अगर कुछ होगा तो यहीं धान वाले खेत में। तो हल्का सा उन्होंने नीचे भी किया, नीचे किया, लेकिन वैसी सिचुएशन नहीं हुई। फिर उन्होंने ऊपर उड़ाया, ऊपर उड़ा करके हरिद्वार के आसपास हम लोग पहुंच चुके थे। वहां से रिटर्न लेकर के हिंडन एयरबेस आया। वहां पर जब वो रुका तो जान में जान आई। उसके बाद फिर हम लोग वही अपनी पुरानी आदत, ठीक है ना, रिपोर्टिंग करने लगे वहीं। जाके वह फिर यही वो हेलीकॉप्टर है, वीडियो बनाने लगे, ये हेलीकॉप्टर वो है, ऐसे वैसे रिपोर्टिंग करने लगे। तो ये था, एक खौफ का पल था उस समय, लेकिन उससे भी निकल गए। Reporters Off.